अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान अस्कर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें हम कभी तो पॉलिटिक्स की बातें कर रहे होते हैं। लेकिन अभी कुछ दोस्तों ने कहा, क्योंकि यूट्यूब चैनल जब मैंने शुरू किया था तो उस वक्त ज़्यादा हमारा फोकस था क्रिकेट की तरफ, क्योंकि उस वक्त क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी हो रहा था, उसके बाद PSL हो रहा था, चीज़ें हो रही थी, ज़्यादा हम फोकस कर रहे थे क्रिकेट के ऊपर। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि क्रिकेट जो है पिछले दिनों थोड़ा सा डाउन हो गया और पॉलिटिक्स ज़रा अप हो गई। तो हमने कहा पॉलिटिक्स पर भी बातें करें, जैसे क्रिकेट की चीज़ें आएंगी, चीज़ें होंगी तो वो शुरू कर लेंगे। तो फिर लोगों ने एतराज़ किया कि नहीं यार, कोई करो क्रिकेट की पे भी बातें करो, चीज़ें करो, पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी। तो मैंने कहा एक व्लॉग आज क्रिकेट पे भी कर देते हैं। क्रिकेट जो है वो इस वक्त बड़े अच्छे तरीके से बड़े तमीज़ से जा रहा है। उम्मीद थी कि जब ये खान साहब का जो रिजीम चेंज वाला सारा सिचुएशन थी तो उस वक्त रमीज़ राजा भी थोड़ा साइड पे हो जाएंगे, चीज़ें हो जाएंगी। जिस से रमीज़ राजा साहब ने कहा भी था कि खान साहब जाएंगे तो मैं मिनट नहीं लगाऊंगा और मैं भी छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खान साहब के जाने के बाद रमीज़ राजा जो हैं वो अभी तक बैठे हुए हैं और काफ़ी हमारे पास जो खबरें हैं वो ये हैं कि काफ़ी मुतमईन बैठे हुए हैं। कोई ऐसा कोई रौला, ऐसा कोई भड़ा नहीं था। उम्मीद थी कि नजम सेठी साहब आ जाएंगे और चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नजम सेठी साहब इंग्लैंड तो बार बार जा रहे हैं और वहाँ से खबरें भी लेके आ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है इस पूरे सेटअप से जो है वो जाहिर बात है वो इज़ आउट और उनको इतनी आदत नहीं है बाहर रहने की पॉलिटिक्स से और हुकूमत से, और ख़ासतौर पर उनकी अपनी हुकूमत तो बाहर रहने की आदत नहीं है। तो लेकिन वो अभी वो बाकी चीज़ें हम अपने किसी उसी व्लॉग में शेयर करेंगे पॉलिटिक्स वाले में उसमें। लेकिन अभी आपको बताऊं कि बड़ी चीज़ें हो रही है। रमीज़ राजा साहब का अभी जो लेटेस्ट ट्वीट है वो जो है वो एक बड़ी मज़े की चीज़ है। वो जो जूनियर प्रीमियर लीग जो है उसके हवाले से उन्होंने ट्वीट किया कि वो जूनियर लीग जो है वो करने जा रहे हैं और पिछले अक्टूबर दिस ईयर अक्टूबर में जा रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि उसमें जो है, और उन्होंने कहा भी ये है कि उसमें 11 नए सुपरस्टार जो हैं वो कौन से होंगे। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है वहाँ पे ये जूनियर्स को यहाँ से ही इसी लेवल से लेके आगे चलें और सारा कुछ करें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आजकल जो है वो कैंप्स लगे हुए हैं जो जनवरी में, शायद जनवरी में ही साउथ अफ्रीका में जो अंडर 19 वुमेंस टूर्नामेंट हो रहा है तो उसके लिए भी कैंप्स लगे हुए हैं। तो वहाँ पे भी नॉर्दर्न में भी हर जगह पे वो कैंप्स लगे हुए हैं। वहाँ पे भी काफ़ी मेहनत हो रही है। अल्लाह करे कि जो डिज़र्व करते हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा खेल रहे हैं, उन लोगों को ही आगे चांस मिले और उसमें कोई इस किस्म की हैंकी पैंकी ना हो जाए एंड ऑफ द डे कि ऐसे प्लेयर्स चले जाएं उसमें जो सबकी सुबकी हो जाए। तो वुमेंस क्रिकेट टीम ज़रूरत भी है उसको, जितना बूम कर रहे हैं अंडर 19 से ही लेके आके बच्चियों को आगे लेके जाएंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट फीचर हो रहा है। इसके अलावा अभी ख़ास तौर पर जो KPL जो है वो 1 अगस्त से शुरू होगा और 4 अगस्त तक जाएगा। कश्मीर प्रीमियर लीग दूसरा सेशन होगा। PCB ने उसको ONOC दे दिया है, वो भी उसकी भी रजिस्ट्रेशन प्लेयर्स की शुरू हो गई है। उसमें उन्होंने कहा तो है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी रजिस्टर करें और वो भी करें, लेकिन हमें लग रहा है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स की कुछ बहुत ज़्यादा इस बार जगह बन नहीं रही, क्योंकि इतना कोई हाइप क्रिएट कर नहीं पा रहे। बहुत ज़्यादा टाइम ही रह गया। अगला 1 अगस्त इज़ नॉट वेरी फार हुए, 14 अगस्त को उसका जो है वो फाइनल होगा, लेकिन अभी वो कोई इतनी हाइप उसकी बन नहीं पा रही है उसमें। तो उम्मीद ये है कि शायद इंटरनेशनल प्लेयर्स इस बार कम आए, क्योंकि एंगेजमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं प्लेयर्स की, हर जगह पे हो रहा है। इंग्लैंड भी खेल रहा है, इंडिया भी खेल रहा है, सब लोग खेल रहे हैं। इंडिया तो वैसे भी नहीं आता उसमें, लेकिन वो भी वो सारा कुछ चल रहा है। वो भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है उसमें। और जिस तरह से जो कमिटमेंट जो थी उसमें मेरा ख्याल है कि जिस तरह से PSL यहाँ पे होता है वो हर फरवरी में होता है उसमें, तो उन्होंने कहा था कि वुमेंस PSL भी होगा। तो वुमेंस PSL वाले भी उस पर भी मैं जिस तरह जूनियर प्रीमियर लीग के लिए कर रहे हैं उस तरह से उस पर भी लेके जाए, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही प्लेयर्स की आगे प्लेयर्स की खेप प्लेयर्स की बना के आगे ले जाने की ज़रूरत है। तो दैट इज़ अ टाइम अगर आपकी इस वक्त तक सुनी जा रही है ऐवान के हलकों में और सारा कुछ उसमें, रमीज़ राजा साहब आपको भी तो कुछ नहीं कहा जा रहा, तो ज़रा यार ये भी इसमें ये भी वुमेंस प्रीमियर लीग भी उसको भी थोड़ा सा करके तक्का लगा के ज़रा उसको कर लें, अच्छी बात होगी। इसके अलावा आजकल आप वो देख रहे हैं अहमद शहजाद साहब जो हैं काफ़ी नाराज़ फिर रहे हैं, काफ़ी परेशान फिर रहे हैं उसमें, और कह रहे हैं कि वकार यूनिस ने जो मेरे खिलाफ जो स्टेटमेंट दे दी थी, वो जो एक रिपोर्ट जमा कराई उसमें वैसे मैं पिछले 5 साल से खजल हो रहा हूँ, ख्वार हो रहा हूँ उसमें। अच्छा, अहमद शहजाद साहब मेरा भी उनसे ताल्लुक़ रहा, जो दुनिया TV में जब हम थे तो आकर चक्कर लगता रहता था, मुलाकात होती रहती थी उसमें। और उसके अलावा भी जब अभी जो पिछले दिनों जो प्रोग्राम्स कुछ हुए हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, तो उसमें भी शोएब मलिक साहब ने भी जो है वो भी उन्होंने ये कहा है कि जब एक प्रोग्राम में एक जगह पे एक शो में हम इकट्ठे थे और वहाँ पे पता चला कि अहमद शहजाद साहब भी वहाँ पे हैं, तो अतीका ओडो ने कहा कि यार ये जो अहमद शहजाद जो है ना वो तुम लोगों में से नहीं, प्लेयर्स में से नहीं, एक्टर्स में से है, ये फुल फनकार आदमी है उसमें। और आपको पता है वहाब
रियाज जो है वहाब रियाज भी ऐसे करते रहते हैं। और अहमद शहजाद ने वहाब रियाज के बारे में कल परसों बड़ा अच्छा एक जियो टीवी के प्रोग्राम में कमेंट दिया, वो भी इंटरेस्टिंग कमेंट था। वो कहते हैं कि यार वहाब रियाज है ना, वो लड़ाई कराने वाला आदमी है, वो ऐसा है इस किस्म को लड़ाई कराने वाला आदमी है कि अगर दो दरख्त भी इकट्ठे खड़े होंगे ना तो उनकी भी आपस में लड़ाई करा तो ये खैर हंसी मजाक शुगर चलता रहता है, चीज़ें होती है। लेकिन अहमद शहजाद के लिए जो है वो एक टिप यही है कि यार वो फोकस करे अपने काम पे, अपनी चीज़ों पे उसमें, और हर कोई जो परसेप्शन उनका जिस किस्म का बन गया हुआ उस परसेप्शन से जितनी जल्दी बाहर आने की कोशिश करेंगे, निकलने की कोशिश करेंगे, वो उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब देखें कितनी जल्दी वो परसेप्शन से निकलते हैं अपने। थोड़ा सा मुश्किल टास्क है क्योंकि इतने सालों में जो परसेप्शन बन गए उस परसेप्शन को मिटाना और करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बाबर आजम जो है वो ऑब्वियसली टीम को लेके अभी 6 तारीख को जो है श्रीलंका जा रहे हैं, और वो कोई मेरा ख्याल 7 साल के बाद जा रहे हैं। 2015 में एक सीरीज़ हुई थी, उस वक्त बाबर आजम वॉज नॉट ए बाबर आजम, उन्होंने मेरा ख्याल भी डेब्यू किया था, ODI भी एक खेली थी उन्होंने, और उस वक्त मिसबा वहाँ पे थे, और जो हमारे हीरो थे मिसबा के अलावा जो हमारे हीरो थे वो जाहिर बात है वो यूनुस खान थे उसमें, और वो बड़ा अच्छा करते थे। वहाँ पर मेरा ख्याल कि 3 टेस्ट मैच हुए थे, जिसमें से एक टेस्ट मैच उन्होंने जीता था, 2 हमने जीते थे। उसके बाद ODI 5 ODI हुए थे, 3-2 में हमने जीते थे उसमें, और 2 T20 हुए थे, 2 T20 हम लोग, T20 तो हम जीते रहते हैं उसमें। तो ये सिचुएशन बन रही थी, तो अभी जो है वो टीमें लेके सारे वहाँ पहुँच गए और पहुँच रहे हैं। अभी तो यहीं पे प्रैक्टिस हो रही है, उसमें 6 तारीख को जाएंगे, और 16 तारीख से 2 टेस्ट मैचेस बहुत अहम है। टेस्ट मैचेस का भी एक ICC का एक बोर्ड चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं, और चेक हो रहे हैं कौन सा टेस्ट मैच कौन जीत रहा है, और उसमें भी रैंकिंग चल रही है, फर्स्ट टॉप पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चलती जा रही है। और अच्छा इस वक्त बड़ा हैवी किस्म का क्रिकेट का सीज़न जो है, ज़ाहिर बात है अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा, जैसे ही वो मौसम थोड़ा सा ठंडा होगा वो आना शुरू होगा। और वो उसमें अभी आपने सुनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी बाबर आजम मुग़ल आज़म की, और वो ये कह रहे हैं कि स्पिनर्स जो हैं, स्पिनर्स बड़े अहम किरदार अदा करेंगे, जिसके अंदर जो है वो ये भी कह रहे हैं कि यासिर शाह है, नुमान अली हैं, ये लोग जो हैं ये अहम खेलेंगे। यासिर शाह की बड़ी अरसे बाद जो है वो वापस एंट्री हो रही है, वो भी कोशिश कर रहे हैं। नवाज़ हैं, नवाज़ भी अच्छी बॉलिंग कराते हैं। वो कह रहे हैं स्पिनर्स का जो है मसला ज़रा ज़्यादा बेहतर होगा, स्पिनर्स ज़्यादा अच्छे तरीके से मेरा ख्याल वहाँ पर खेल सकेंगे। तो ये सूरत हाल चल रही है, जो स्पिनर्स पर बेस कर रहे हैं, और वो बैटर्स की बात नहीं हो रही, बॉलर्स की बात नहीं, उस फास्ट बॉलर्स की बात नहीं हो रही, लेकिन वो कह रहे हैं स्पिनर्स पे, और स्पिनर्स इनको भी पढ़ने हैं, क्योंकि श्रीलंका के कोई बॉलिंग जो ग्राउंड वगैरह जो हमारे से टर्फ वगैरह हमारे से जो है वो ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। तो रौला यहाँ भी पढ़ना है कि हमने भी जो है वो हमें भी उनके स्पिनर्स फेस करने पड़ेंगे जो अच्छे डेड स्पिनर्स हैं, तो वो भी एक मसला होगा। हालांकि वैसे तो शोएब अख्तर साहब जो है वो हज पे गए हैं माशाल्लाह, हज पे जाने से पहले वो आए थे यहाँ पे टीम के पास, और टीम पे जो फास्ट बॉलर्स थे उनको भी उन्होंने कोई टिप्स वगैरह दिए हैं। उसमें फास्ट बॉलर हमेशा जो है वो एक डेंजर तो रहता ही है उसमें, लेकिन अच्छी सूरत हाल ये है कि ये शोएब अख्तर और इन लोगों को इन्वॉल्व करें, इन लोगों को लेके आएँ, इनके साथ डिस्कशंस करें, इनके साथ सेशंस कराएं, क्योंकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो प्लेयर्स तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा जो है वो उनको गाइडेंस और सुपरविजन और सारा मेंटोर्स जो है ना वो उनके जो है वो सामने होने चाहिए। जिस तरह से अभी मैंने रमीज़ राजा वाला ट्वीट का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने जूनियर प्रीमियर लीग का जिक्र किया था, तो उसमें भी उन्होंने जो है वो शाहिद अफरीदी को रखा है, उन्होंने मलिक को रखा है, डैन सामी को बुला रहे हैं, और उसके बाद फिर उनको क्या नाम है इनका, जावेद मियाँदाद को भी उसमें इन्वॉल्व किया है कि जावेद मियाँदाद भी आए और आके वो भी जो लोगों को बताया, वो भी मेंटर, वो सुपर मेंटर एक किस्म के जो है वो बने, इन सब लोगों को इन्वॉल्व कर। मैं हमारे जो अंडर 19 के जो अंडर 16 अंडर 19 के बच्चे जो आएंगे वो तो उसमें एक और सिचुएशन होगी, वो तो मैं जावेद मियाँदाद को जानते ही नहीं होंगे, शायद वो डैन समी को जानते हों, वो शायद अफरीदी को जानते होंगे, शायद मलिक को जानते होंगे, लेकिन वो तो उनको जानते नहीं होंगे। अच्छी बात है कि जावेद मियाँदाद को भी ला के बिठाएं, ये गुरुज हैं, ये क्रिकेट के गुरुज हैं, इनका बैठना, इनका सिर्फ नज़र ही जो है ना वही बहुत अहम है, वही बहुत इंपॉर्टेंट होगी इन इस यंग जनरेशन के लिए। और अच्छी बात है इस एज से इनको लेके चले उसमें। और एक आपने लास्ट में मैं आपको एक और स्टोरी भी बता दूं, स्टोरी क्या है, बस एक अच्छा कमाल का जेस्चर है जो KPK पुलिस ने जो है वो शहनशाह अफरीदी को दिया, और उन्होंने पुलिस का रैंक दिया है उनको, और उनको कहा है कि एज ए मेंटर जो है वो, एज मेंटर तो नहीं, उसमें एज ए पुलिस का एम्बेसडर बन के जो है वो आप आए, उनको मेडल लगाया, सारा कुछ सब कुछ किया वहाँ पे। उनके जो पुलिस के चीफ हैं
KPK के। और बड़े मज़े की बात थी और बड़े बड़े इंटरेस्टिंग बात थी क्योंकि उनके भाई तो अभी भी पुलिस में, उनके वालिद साहब भी जो हैं वो अभी पुलिस को सर्व कर चुके हुए हैं। तो वो कितना लम्हा खूबसूरत होगा कि बाप साथ खड़ा हुआ है, बेटे को एजाज़ी पुलिस का जो है वो रैंक दिया गया। ये बड़े अच्छे जेस्चर, छोटे जेस्चर्स हैं ये, लेकिन ये अपने मेंटर्स को, अपने हीरोज़ को और ये लोगों को, इन चीज़ों को प्रमोट करके जो यंग जनरेशन है, जो लोग हैं, जो सारा कुछ है, उन लोगों को आगे लेके चलाने वाला, उन लोगों को करने वाला, वो सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरत है कि वो अपने हीरोज़ को हीरो बनाया किस तरह जाता है। वो कहते हैं कि वो पीर आप नहीं उड़ता, वो पीर जो है वो तो मुरीद जो है उसके साथ जो लोग होते हैं वो मुरीद पीर नहीं उड़ाने ने। तो ये मुरीद जो फॉलोअर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि वो किस तरह से अपने गुरु को, अपने हीरोज़ को पोर्ट्रे करते हैं और अपने हीरोज़ को आगे लेके चलते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी के लिए मैं व्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ। जैसे कोई अच्छी और बड़ी इन्फॉर्मेशन आती है स्पोर्ट्स के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, आई विल गेट बैक टू यू अगेन। थैंक यू।